बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से, जहां पर आज प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी राउंड 1 के तीसरे रोज का मुकाबला खेला जाना है वापडा और केरल की टीमों के दरमियान। ये स्कोर कार्ड आपके सामने। कप्तान सरमद भट्टी 30 रन पर नॉट आउट हैं, जबकि अरशद इकबाल इनके साथ हैं। शाहजेब खान ने 51 रन की शानदार इनिंग्स खेली, जबकि वकार ने भी बड़ी जबरदस्त इनिंग्स खेली 52 रन की सिर्फ 41 गेंदों पर। सारी जिम्मेदारी अब कप्तान सरमद भट्टी के कंधों पर कि ना सिर्फ अपनी 50 मुकम्मल करें, बल्कि कम से कम अपनी टीम को 200 तक ले जाएं। और मैं 200 लीड की बात कर रहा हूं, टोटल स्कोर की बात नहीं कर रहा। 200 से नीचे कोई भी अगर टारगेट होगा तो वापडा की टीम थोड़ा सा सेफ फील करेगी। हालांकि इस पिच में बॉलर्स के लिए मदद मौजूद है। और आज नेशनल स्टेडियम के मैदान में हमें क्लाउड कवर नजर आ रहा है। ये बॉलिंग कार आपके सामने। नकीबुल्ला ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया 38 रन देकर, जबकि मोहम्मद आदिल ने 2 विकेटें हासिल की और 2 ही विकेटें आकिब खान के हिस्से में आई हैं। ये मैच समरी आपके सामने। केरल ने पहली इनिंग्स में 116 रन बनाए थे, वापडा ने जवाब में 151 रन बनाए, जबकि केरल अपनी दूसरी इनिंग्स में 189 फॉर 7। ये लीड इस वक्त जो है वो 154 रन की हो चुकी है। This is the third day of this first 4-day President Cup Trophy 25-26. पहला ही बॉल ऑन टारगेट। जी हाँ, ये बॉलिंग मोहम्मद आदिल कर रहे हैं। अहमद बशीर केरल की टीम का हिस्सा है, जो अरशद इकबाल के बाद बैटिंग करने आएंगे। नाइसली प्लेड टू द ऑन साइड। पुल किया है इसको, लेकिन ऑन साइड पे आउटफील्ड हमेशा से स्लो रही है इस मैच में, बट इस बार फील्डर नाकाम हुए बॉल को रोकने से और बॉल गई बाउंड्री लाइन के पार। और सरमद भट्टी को एक और चौका, फील्डर इशारा करते हुए एम्पायर को। बोल्ड कर दिया। काफी देर से इसी कोशिश में थे आदिल के सामने से बीट किया जाए, लेकिन अरशद इकबाल बाल बच रहे थे और इस दफा कोई मौका नहीं था। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरीके से हमने बात की थी कि अरशद इकबाल लकी थे, लेकिन इस मौके पर आके भी यहाँ पर, बल्कि आदिल यहाँ पर लकी रहे। जिस तरीके से इनटू द स्टंप्स उन्होंने यहाँ पर बॉल किया। अरशद इकबाल इसे डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन कंप्लीटली डिसीव हुए। बॉल जाके विकेट्स को हिट की और यहाँ पर 8वां नुकसान उठाना पड़ा केआरएल को। आखिरी उम्मीद का चिराग जो था वो स्टंप्स को हिट करना ही था आदिल के लिए, क्योंकि इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद सारे निशाने चूक गए, एक ही निशाना बाकी था। और मुझे फील आ गई थी नो बॉल के बाद कि अब आउट होने वाला है, और वही हुआ। और ये शानदार डिलीवरी ऑफ स्टंप ले उड़ी, हमजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। आइडियल बॉलिंग और आइडियल एग्जीबिशन वंस अगेन। और बिल्कुल इतना ज्यादा स्विंग देखने के बाद हमजा को सोचना भी नहीं चाहिए था कि वो आदिल का बॉल लीव करे, वो भी आउटसाइड द ऑफ स्टंप, क्योंकि इतना बड़ा स्विंग बनाना स्विंग कर रहे हैं कॉन्स्टेंटली, तो ये तो होना ही था, बहुत ऑब्वियस था। और ये एक बार फिर से 2 on 2 शाहजेब भाई, और यही हमें देखने को मिला। आदिल ऑन हैट्रिक जा चुके हैं। आज बॉल को खेलना चाहते थे, लेकिन बॉल ने एज लिया बैट का। बॉल गई विकेट कीपर बिस्मिल्लाह खान के पास, और ये आदिल, ये आकिब की तीसरी विकेट। और इसी के साथ केआरएल की इनिंग्स का खात्मा हुआ। 200 की लीड की आप बात कर रहे थे, लेकिन वो अपने जेन्युइन स्कोर पे भी 200 तक नहीं पहुंच सके, और इजी सॉफ्ट डिसमिसल। खालिद उस्मान कॉन्फिडेंट अंदाज से अपनी टीम से बात करते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब जा रहे हैं। काफी खुश होंगे, काफी कॉन्फिडेंट होंगे। 163 रन यहां पर चेस करने हैं। पहला ही बॉल बाय का 4 आ जाएगा शायद, लेकिन नहीं, फील्डर तेजी से दौड़े, कीपर का हाथ भी लगा था। पहली बॉल पे 2 रन आ गए बाय के। और उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
जब एक फील्डर बढ़ाया जाएगा लेग साइड पर तो ऑफ साइड पे फील्डर शॉर्ट होगा और उसका फायदा उठाया इखलाक ने, पंच किया कवर पे और इजी चौका मिल गया। निकलकर इसे चार्ज किया है मोहम्मद इखलाक ने और 4 रन यहां पर हासिल हो जाएंगे। इसको अच्छी तरह से कट किया है, मिडिल किया है, जो चाह रहे थे वो हो गया। चौका मिल गया इमरान को पहला और कुछ कॉन्फिडेंस हासिल होगा अब इससे। इस दफा प्रॉपरली टाइम किया है और बॉल सीधा बाउंड्री रोप के बाहर। खूबसूरत शॉट बल्ले के बीच में से लगी और शानदार आवाज भी आई। Very well ball played upishly and it has been punched away to the onside. It was a 4. Ikhlas down the ground, edged and gets one more 4. Very well ball. और बहुत ही बड़ी अपील, अंपायर ने बड़ा सोचा और पहली विकेट लेने में कामयाब केआरएल के बॉलर अहमद। और विकेट भी बहुत बड़ी, मोहम्मद इखलाक को पेविलियन की राह दिखाई। खूबसूरत आउट स्विंगिंग बॉल किया, जगह से स्विंग हुआ, सीम हुआ, बाउंस हुआ और इखलाक को आउट कर दिया। फाइनली जिस विकेट की तलाश थी केआरएल को वो मिल गई और वो फर्स्ट बॉलिंग चेंज पर मिली। अहमद बशीर ने आकर ये पहली विकेट हासिल की। काफी ज्यादा जोश में नजर आ रहे हैं क्योंकि पिछले 10 ओवर से कोशिश कर रहे थे लेकिन 11वें ओवर में जाके कामयाब हुए। मोहम्मद इखलाक वापस जाते हुए ड्रेसिंग रूम की जानिब 19 रन उन्होंने बनाए। 31 गेंदों का उन्होंने सामना किया। एज लगा फिर से, बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर को तकलीफ हुई, झुकना पड़ा, बॉल उठाकर ओवर मुकम्मल हुआ। 43 पर 1 आउट। थोड़ा सा आगे आके खड़े हुए थे क्योंकि बॉल कैरी यहाँ पर नहीं हो रहा था। इसी के साथ यहाँ पर खाने का वक्फा होते हुए डे 3 का अहमद बशीर की फुलर लेंथ डिलीवरी को ड्राइव किया लेकिन कप्तान सरमद भट्टी वहां पर मौजूद। पुल किया इसको और बीट किया दोनों फील्डरों के बीच में से। 4 रन के लिए इमरान ने एक बार फिर से। इस बॉल को कट किया है, बॉल बाउंड्री की तरफ जा रही है और ये 4 रन हासिल हो गए थर्ड मैन रीजन में। नाइसली प्लेड, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गाइड किया लेकिन बीट कर दिया और तेज आउटफील्ड होने की वजह से 4 रन मिल जाएंगे बिस्मिल्लाह को भी। अंपायर ने काफी सोचने के बाद अपनी उंगली फिजा में बुलंद की और यूं मोहम्मद इमरान की इनिंग्स का खात्मा हुआ। अच्छा बॉल था और इमरान जो कि सेट हो चुके थे, एक निहायत ही शानदार हसन ने बॉल इन स्विंगर किया जिसका इनसाइड एज हुआ। और अभी हम बॉलिंग चेंज की बात कर रहे थे लेकिन हसन ने कहा कि नहीं अभी नहीं, मेरे पास इन स्विंगर का भी स्टॉक मौजूद है। यहाँ कप्तान सरमद भट्टी ये बात जानते थे, शायद वो हमसे बेहतर जानते थे, इसीलिए वो कप्तान है इस वक्त केआरएल की टीम के। एक बड़ा डिपार्टमेंट है, राइट डिसीजन उनका साबित हुआ। मोहम्मद इमरान डोगर को वापस जाना पड़ रहा है, काफी डिसअपॉइंटेड है। 24 रन उन्होंने बनाए 54 गेंदों में। फिर से गेंद अंदर आया, बच गए शारून, ओवर थ्रो हो गया, नो नीड फॉर दैट। और एक फ्री का चौका शारून सिराज को गिफ्ट के तौर पे दिया। इस बॉल को ड्राइव किया है और ये बॉल बाउंड्री की तरफ जाते हुए बड़ा खूबसूरत चौका यहां पर हासिल किया बिस्मिल्लाह खान ने। एज लगा, गैप में गई और 4 रन मिल जाएंगे शारून सिराज को एक बार फिर से। किस्मत साथ देते हुए यहां पर वाप जाका। हमजा नजर कंटिन्यू करेंगे और आते ही
चौके के साथ आगाज करा शारून ने, एक्स्ट्रा कवर पे खूबसूरत ड्राइव। क्या बात है, क्या खूबसूरत अंदाज से खेले हैं, क्या आवाज आई है बल्ले की। इस दफा शारून थे और ओवर मुकम्मल हुआ। 9 रन लिए इस ओवर में, 108 पे 2। चलाकर खेले इसको और देखना होगा फील्डर कितना दूर है बॉल से। काफी दूर लग रहे हैं, 1-4 और मिलेगा। 30 पर पहुंच गए शारून। सीधे बल्ले के साथ खेले, आगे का बॉल था और विकेट से हाथ धोना पड़ा अरशद इकबाल को। पहली कामयाबी मिली, मेहनत रंग ले आई उनकी। मैच का फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन मेहनत जो करता है उसको रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है हमेशा। शरून सिराज जाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, पिच पर ही वो मौजूद हैं। अंपायर की तरफ उन्होंने देखा और अंपायर ने लेग अंपायर की तरफ देखा। ये ऐसा लग रहा है कि अंपायर सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि कैच कंप्लीट हुआ कि नहीं, और रियल टाइम में ऐसा लगा कि हो गया है, लेकिन साइड एंगल चाहिए होगा इसके लिए हमें। मैंने कहा था कि किस्मत बहादुरों का साथ देती है, लेकिन यहाँ पर अरशद इकबाल ने काफी बहादुरी दिखाई। जिस तरीके से उन्होंने पहले बॉल को उछाला और फिर कैच किया डाइव लगाकर। इससे बेहतर एंगल चाहिए होगा इस आउट को जज करने के लिए, लेकिन एम्पायर ने क्या फैसला किया ये तो एम्पायर के मिडिल में आने के बाद ही पता चलेगा। नॉट आउट का इशारा एम्पायर की जानिब से। एज लगा और कैरी भी हो गया फर्स्ट स्लिप में। इस बार अहमद हसन जो जान और जोर मार रहे थे वो रंग लाई है, लेकिन एम्पायर एक दफा फिर से कंफ्यूज, फैसला नहीं दिया। दूसरे एम्पायर से मशवरा करेंगे और फिर बताएंगे। जी हाँ, अहमद बशीर का अच्छा बॉल था ये, लेकिन बड़ी मुश्किल से ये बॉल कैरी हुआ है। क्या नहीं फैसला अंपायर का होगा। नेकेड आई से तो लगा कि कैरी हुआ है और शरून सिराज वापस भी जा रहे हैं। ये देखे बॉल कैरी हो गया था, फिंगर्स अंडरनीथ द बॉल थी आगे की जानिब। एम्पायर ने भी उंगली खड़ी करके फजा में इशारा कर दिया है कि ये आउट है। और जो जोर लगा रहे थे अहमद बशीर, विकेट मिल गई उन्हें। शरून सिराज वापस जाते हुए मुमकिन तौर पर इस सेशन की आखिरी डिलीवरी करते हुए इस बॉल को ऑफ साइड पर ड्राइव करना चाहते थे। फील्डर वहां पर मौजूद। इसी के साथ ओवर का अख्तिताम हुआ और अंपायर ने यहां पर टी ब्रेक कॉल की है। 134 रन बनाए हैं वापडा की टीम ने। 163 के ताकुब में 7 विकेटें उनके हाथ में हैं। 36 ओवर्स यहां पर हुए हैं। बड़ी अपील और एम्पायर ने ज्यादा वक्त नहीं लिया और सीधी उंगली खड़ी कर दी फिजा में। बिस्मिल्लाह खान चूक गए। निफ सेंचुरी से अपनी सिर्फ 4 रन दरकार थे। जी हाँ, बहरहाल ये विकेट मिल ही गई हमजा को। जी हाँ, लाइन में ये पिच हुआ था बॉल और बिल्कुल फ्रंट ऑन बॉल खाया उन्होंने पैड पर। और अब जाना पड़ेगा ने वापस पवेलियन में। 46 रन बनाए 84 गेंदों में। 4 रन के फासले पर रह गए थे अपनी निफ सेंचुरी के। अच्छा बॉल था यॉर्कर लेंथ, लेकिन यहां पर 4 रन हासिल हो गए। बॉल बहुत अच्छा था यहां पर हमजा का, लेकिन रन लगी रहे काफी। और यहां पर एक और चौका हासिल हो जाएगा यहाँ तस्वुर को। लेग स्टंप पर पड़ी हुई इस गेंद को सिर्फ बल्ला लगाया और 4 रन हासिल हो गए। इस बॉल पर ये रन हासिल किया फाइन लेग पर खेलकर, और इसी के साथ इस पहले मैच में कामयाबी हासिल कर दी वापडा की टीम ने। वेरी वेल प्लेड अयाज तसव्वुर। दाद देनी पड़ेगी इनके टेम्परामेंट की। और ये हैंडशेक दोनों टीम कर रही है। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा, ये खेल की खूबसूरती है, ब्यूटी ऑफ द गेम। जब दोनों टीमें इस तरीके से हाथ मिलाती हैं, बहुत ही उम्दा कारकर्दगी रही वापडा की इस मैच में। ये मैच समरी आपके सामने। केरल की टीम ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था। 116 रन बनाए थे। आकिब खान ने 6 विकेटें हासिल की थी, जबकि वापडा ने जवाब में 151 रन बना दिए थे पहले इनिंग्स में। शरून सिराज ने 77 रन बनाए थे, जबकि मोहम्मद हमजा सोहेल ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया था। केरल अपनी दूसरी इनिंग्स में 197 रन पर ढेर हो गई थी।
वक्कार और शाहजेब के 50 जरूर थे, लेकिन मोहम्मद आदिल ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया था, नकीबुल्लाह ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया था और वापडा ने जवाब में 163 रन्स बना डाले 4 विकेटों के नुकसान पर और 6 विकेटों से ये कामयाबी समेटी। अब हम आपको ज्वाइन करेंगे 3 जनवरी को, जब केआरएल की टीम इस मैदान में टकराएगी प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी के राउंड 2 में सायर एसोसिएट से। फी अमानिल्लाह।